जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आप सभी को सबसे पहले CSEET में पास होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, CSEET को पास आउट करने के तुरंत बाद आपने रास्ता खोल दिया है CS के इस नोबल प्रोफेशन का। मैं आपको आपका जो CS एग्जीक्यूटिव है उसका एक छोटा सा ब्रीफ देता हूं, तो सुनना। आप सभी CS EET, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ऑफ कोर्स ये बात है, पास आउट करके आ चुके हैं। इस CSEET के बाद में आपका जो सेकंड स्टेज है वो खुद है CS एग्जीक्यूटिव। इस स्टेज पर अभी आप हो। अगर आप इस CS एग्जीक्यूटिव के ऊपर आएंगे तो इस एग्जीक्यूटिव के अंदर भी आपको दो मॉड्यूल दिखने वाले हैं, मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकेंड। इज इट क्लियर? जहां तक अभी, या मैं ये कहूं कि अगर इस अटेम्प्ट की बात है तो आपको भी ये चीज पता होगी कि यू आर एलिजिबल फॉर ओनली वन ग्रुप। तो आपको कौन सा ग्रुप करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपको अपनी तरफ से लेना है। लेकिन हम अपनी तरफ से अभी फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं। और हां, इस फर्स्ट ग्रुप में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको पता होगा। पहले सब्जेक्ट का नाम है JIGL। इन शॉर्ट में इसको कह देता हूं जनरल लॉ। पता है, ये जो JIGL मुझे लिखना पड़ा है ना, ये आज का ट्रेंड चल रहा है ना। अगर इसकी फुल फॉर्म करेंगे तो आपको पता पड़ेगा इसमें बहुत भारी भारी शब्दों का यूज किया गया। भारी शब्द का मेरा कहने का यह मतलब आ रहा है कि इसमें लॉ के बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहला ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, यह आपका पहला सब्जेक्ट है। सेकंड सब्जेक्ट है आपका कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, CLP कहा जाता है इसको। तो इसको अगर आप गौर करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट तो है कंपनी लॉ और सेकंड है प्रैक्टिस। ये भी आपका पूरे 100 नंबर का सब्जेक्ट है, ये भी आपका पूरे 100 नंबर का सब्जेक्ट है। थर्ड नंबर जो आपका सब्जेक्ट है वो है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड लेबर लॉज। इस सब्जेक्ट में भी आपको 2 अलग अलग पार्ट्स में 2 सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है। पहला है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और दूसरा है लेबर लॉ। 40 नंबर का लेबर लॉ है और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस तकरीबन 60 मार्क्स का है। और फोर्थ और लास्ट सब्जेक्ट जो आप सभी ऑफ कोर्स ये बातें जानते होंगे वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपका 4th नंबर का सब्जेक्ट है। तो इन 4 सब्जेक्ट से, या फिर मैं ये कहूंगा कि इन 4 स्टडी मटेरियल से मिलकर बना है आपका फर्स्ट ग्रुप। अब इसमें एग्जाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, इसको किस तरीके से करना है, क्या है, उसे जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं अभी आपको बताऊं तो आपके टोटल ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और इन चारों सब्जेक्ट्स में से मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं ये सब्जेक्ट जिसका नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। तो देखो दोस्तों, जहां तक इस पूरे CS एग्जीक्यूटिव की बात है, तो अगर मुझे एज ए कंपनी सेक्रेटरी भी और साथ साथ में इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी अगर केवल मुझसे एक लाइन में पूछ ले कोई कि अगर कंपनी सेक्रेटरी या फिर इस CS प्रोफेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि हमारा नाम भी क्या है, कंपनी सेक्रेटरी। तो वी आर सपोज टू वर्क फॉर अ कंपनी और हम उस कंपनी के लिए तभी काम कर पाएंगे जब हम एक बेहतर नॉलेज रखेंगे, एक एक्सपर्ट नॉलेज रखेंगे
एक वर्किंग नॉलेज रखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में जिसका नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, ये हुई बात इस सब्जेक्ट की जो आज से या अभी से या इस मूवमेंट से हम अपनी तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। देखो, क्योंकि क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं शायद सालों से इस वर्चुअल मोड पर आने की कोशिश कर रहा था, सालों से। टू बी फ्रैंक, मुझे यह भी नहीं पता कि इस मार्केट में, इस काम में किस तरीके से आगे आगे चलकर मुझे काम करना पड़ेगा, क्या सिचुएशंस होएगी। लेकिन हाँ, हम अपने उस पूरे एक्सपीरियंस को जो पिछले 10 सालों में हजारों हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, उनके रिव्यू लेने के बाद, उनके एक्सपीरियंस के बाद, न जाने कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को AIR लाने के बाद, न जाने कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आप मानेंगे 80 to 80 मार्क्स, यानी लॉ जैसे सब्जेक्ट में 80 से ज्यादा नंबर लाने के बाद उनसे जो हमको एक्सपीरियंस मिला है ना, हम अगले कुछ महीनों तक या अगले कुछ समय तक जब तक साथ में जुड़े हुए हैं ना, उसको 100% एनकैश करेंगे। दोस्तों, मैं एक बात अभी आपको और बताना चाहूंगा कि इस वर्चुअल क्लासेज में जो हम अभी आपस में मिल रहे हैं, इसमें, और अगर मैं ये कहूं कि YouTube पर और भी अदर क्लासेस भी अवेलेबल है विद ड्यू रिगार्ड्स, मैंने उन सबको देखा है, मैंने उन सबसे सीखा है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जिनसे आप सीखना चाहें, जहां जहां से ज्ञान मिल रहा है ना, आप लेते रहे। ये एक ऐसी गंगा है जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देनी ही है, चाहे वो विकास हो, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो। क्योंकि मैं एक लाइन अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, और जो आप भी अभी से सुन लीजिएगा। पता है दोस्तों क्या होता है कि एज ए प्रोफेशनल, अगर हम अपनी कोई दुकान खोलते हैं एज ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब दुकान से मतलब मेरा प्रैक्टिस से है, तो हम उस दुकान के अंदर अपना गुड्स क्या रखेंगे, अपना माल क्या रखेंगे। आज अपन सपोज करो एक है ना, इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले हैं, तो अपनी दुकान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे। अगर हम सपोज करो कपड़े की दुकान वाले हैं, तो हमारी दुकान में कपड़े का माल होगा। लेकिन एज ए प्रोफेशनल, हमारी जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा जो एसेट है, जो हमारी सबसे बड़ी गुड्स है ना, वो हमारा नॉलेज है। और जितना आप नॉलेज लोगे, आपका जो प्रोफेशन का जो गुड्स है ना, वो उतना इंक्रीज होता रहेगा। एनीवे, तो अभी मैं जो आपको बात बता रहा था वो ये था कि अपनी इस वर्चुअल क्लास को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसको आप अभी इस फर्स्ट क्लास से भी फील करोगे। वो क्या फील करोगे, वो सुनना। आपको भी पता होगा एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग का, जिसमें आईपैड के थ्रू और सारे नोट्स वगैरह के थ्रू सारी क्लासेस को पढ़ाया जाता है। अब मैं, जो मेरी टीचिंग स्टाइल है, मैं थोड़ा खुल के पढ़ाने वाला पर्सन हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन कैसे होगा वो भी मुझे पता है, क्योंकि आज इतने सालों से जो जो भी स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सारे मेरे इस जहन के अंदर है। और मुझे ये लगता है कि मैं एक क्लास बोर्ड स्टाइल से, इस तरीके की टीचिंग से थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को फिट मानूंगा। तो सबसे बड़ा चेंज जो आपको CS एग्जीक्यूटिव की क्लासेस में दिखेगा, और अगर आप अभी मुझे देख रहे हो तो इस चीज को फील भी करोगे, मैं आपको एकदम क्लासरूम की तरह से आपकी क्लास को लेने वाला हूं। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड, अब पता क्या होता है, ये आपको भी पता है कि अल्टीमेटली CS एग्जीक्यूटिव के अंदर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि फर्स्ट ग्रुप में तो 4 में से 3 सब्जेक्ट लॉज के हैं। और जब वो लॉ के सब्जेक्ट होंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है, हमको कंटेंट को भी पढ़ना पड़ेगा, हमको नोट्स के अंदर शब्दों का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, डेफिनेशंस को पढ़ना पड़ेगा। तो उसके अंदर ये जो क्लास बोर्ड मोड है ना, वो शायद इतना काम का नहीं होगा, क्योंकि एक कैमरे का भी अपना जूम इन होता है, वो एक लिमिट तक अपनी तरफ से उस चीज को रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं कि जिस वक्त हम अपनी तरफ से कुछ नोट्स को, कुछ शब्दों को, कुछ डेफिनेशंस को, कुछ किताबों को, कुछ शब्दों को अगर हम पढ़ेंगे, तो वी विल यूज दैट द सेम पैटर्न जो आपने न जाने कितने सारे वीडियोस के अंदर, अगर आपने YouTube पर सर्च किया है,
जिस ट्रेडिशनल व्यू से सीएस एग्जीक्यूटिव पढ़ाया जा रहा है ना, हम उस तरीके से भी अपनी क्लास को पढ़ने वाले हैं। तो सुनना, मैं ये कह सकता हूं कि हमारी क्लासेस 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। एक, ठीक ऐसे जैसे कहां पर पढ़ाया जाता है, क्लासरूम के अंदर, ठीक है। सेकंड, हम इसे पढ़ेंगे किसके थ्रू, आईपैड के थ्रू भी। और इस आईपैड के थ्रू जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन करेंगे। जो हमारा डिस्कशन है, टॉपिक को समझाना है, टॉपिक को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, वो सारा हम इस पूरे वर्चुअल मोड पर रहेंगे। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? एंड आई होप कि मैंने इस बात को क्लियर कर दिया है। तो अब मैं आता हूं अपनी इस क्लास के एक सेकंड जोन पर। सेकंड जोन से मेरा मतलब है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड इसके अंदर आता है कंपनी लॉ। द वर्ड इज कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। सुनना, सवाल ये आया कि कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस जो ये सब्जेक्ट है, आखिर किस तरीके से पढ़ना है। तो मेरा आपसे एक सवाल, जिसका जवाब ऑफ कोर्स ही बात है आप मुझे कैसे दे पाएंगे, लेकिन हां, मैं सवाल को आपके पास में रखकर छोड़ रहा हूं। क्या आपने ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा? क्या आपने देखा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आपसे और मुझसे क्या चाह रहा है? क्या आपने यह देखा कि जो 4 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ग्रुप के हैं, इनका पेपर, इनका एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने किस पर्सपेक्टिव के साथ से अपनी तरफ से फाइनलाइज कर रखा है? तो मैं आप में से 90% स्टूडेंट का आंसर जानता हूं अपने एक्सपीरियंस के साथ कि आपने 100% इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस पढ़ा ही नहीं है। तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले अपने इस सब्जेक्ट का एक डिकोड करूंगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं और न ही हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसे डिकोड करूंगा एज पर दी ICSI, यानी क्लास स्टार्ट होनी बाकी है, केवल 10 मिनट बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वही पहले सवाल के साथ, व्हाट इज कंपनी, सब स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी की डेफिनेशन स्टार्ट होगी, कंपनी के टाइप्स स्टार्ट होंगे, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन भाई साहब, पहले ये तो जान लो ना कि ये क्या चाहता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम चलते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो अभी हम जैसा भी अपन डिस्कस कर रहे थे, मैं अपनी उसी बात पर लेता हूं कि क्या आपने ICSI की जो रिक्वायरमेंट है CS एग्जीक्यूटिव के अंदर, क्या आपने उस रिक्वायरमेंट को पढ़ा? तो मैंने अभी आपको बताया कि मुझे पता है आप में से मोस्ट ऑफ द पर्संस का आंसर क्या है। तो देखें, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से, खुद की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया प्रोस्पेक्टस है, जो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने आप सभी की एक तरीके की कुछ डाउट्स को या एक तरीके की कुछ पॉइंट्स को क्लैरिटी करने के लिए मैंने इसे अभी जस्ट आपके सामने शेयर कर रखा है। तो देखें, फर्स्ट सब्जेक्ट जैसा भी मैंने आपको बताया है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। हम इस बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हम सीधा चलते हैं सब्जेक्ट नंबर 2 पर, और ये है हमारा कंपनी लॉ। देखें, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी ना कि पता है, आपको क्या लगता है कि ये जितना भी कोर्स है या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पूरे भारतवर्ष के अंदर पढ़ रहे हैं, तो क्या वो कुछ अलग बुक पढ़ते हैं क्या? वो भी सेम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, सेम सारी किताबें होती है, फिर क्यों इतना वेरिएशन आ जाता है रिजल्ट्स के अंदर? तो उसका रीजन पता है क्या होता है कि आप और हम सबसे पहले ये जाने कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है। तो हमारा इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है, तो आप उस पर देखना। तो अगर आप इस पर देखेंगे तो पता है क्या लिख रखा है
हमारा इंस्टीट्यूट कंपनी लॉ प्रैक्टिस से 2 ऑब्जेक्टिव चाह रहा है। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट ने क्या दे रखा है पता है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखना, टू प्रोवाइड conceptual understanding on the principles and provisions of company law। अरे भाई साहब, आप 2 चीजें क्लियरली सुन लो पहली क्लास में। आगे क्या होना है महादेव जानता है, लेकिन मैं क्या आपको इतनी चीज क्लियर बता दूं कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर केवल और केवल तभी इस कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में पास आउट होंगे जब आपके पास में कंपनी लॉ के प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ का एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। अरे क्या आपको लगता है क्या एक नॉर्मल जो कोर्स 12th का भी अगर आपने पढ़ा होगा ना, वहां पर भी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा होगा। आप बीकॉम कर लें, आप बीबीए कर लें, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन का कोर्स कर लें, कंपनी लॉ तो वहां पर भी है। ऐसा कोई पर्सन आप में से मेरी बात को वो पर्सन 100% एग्री करेगा जो बीकॉम पास आउट होकर आया है। आपको पता है बीकॉम के सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में या जो भी आपके सेमेस्टर्स चलते हैं वहां पर 100 नंबर का कंपनी लॉ होता है, लेकिन पढ़ने का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। हमारे इंस्टीट्यूट के इस ऑब्जेक्टिव को समझो। हमारा इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि हमारे पास कंपनी लॉ के प्रिंसिपल्स का और कंपनी लॉ के प्रोविजंस का, प्रिंसिपल्स का भी और प्रोविजन का भी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ साथ में स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्किंग नॉलेज। अगर आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पता है यहां पर इस वर्किंग नॉलेज का क्या मतलब है? वर्किंग नॉलेज का यह मतलब है कि कल को अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं, आपने पढ़ लिया कि कंपनी कैसे बनती है, भाई साहब क्या होगा पता है? एक पेज बनेगा जिसमें कंपनी को बनाने का प्रोसेस होगा। कंपनी ये, कंपनी वो, ये वाला फॉर्म फाइल करेंगे, ये फॉर्म फाइल करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे, अटैच करेंगे, आरओसी को दे देंगे और कंपनी बन जाएगी। ये तो हुआ थियोरेटिकल नॉलेज। लेकिन सवाल ये आता है कि इंस्टीट्यूट आपसे पता है क्या चाह रहा है? थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, वर्किंग नॉलेज। वर्किंग नॉलेज पता है वर्किंग नॉलेज क्या होता है? जहां पर इंस्टीट्यूट आपसे यह सवाल नहीं पूछेगी हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। इंस्टीट्यूट आपसे सवाल पूछेगी कि भाई साहब आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, आपने कंपनी सेक्रेटरी के एक पोजीशन पर आपने कंपनी को बनाने का एक फॉर्म फाइल कर लिया और वहां पर आरओसी ने आपको ये कर ऑब्जेक्शन दे दिया, आप वहां पर क्या जवाब दोगे उसे? I mean to say, you are not supposed to have only theoretical knowledge. You are supposed to have working knowledge of this course. आप अपने इस कोर्स को समझो और साथ साथ में पता है क्या है? वर्किंग नॉलेज किसका? मैनेजमेंट का एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज का। भाई साहब आप इस बात को समझो कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव करने के बाद में इतने एलिजिबल हो जाने चाहिए कि आप कंपनी के मैनेजमेंट, आप कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो पर्सन्स हैं उनके साथ बैठकर कंपनी के जितने भी प्रोविजंस हैं उनका एक प्रैक्टिस कर सको। ये हमारे इस कंपनी सेक्रेटरी के इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। आई होप मैं आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट कर देता हूं, एक और सजेशन दे देता हूं मेरी तरफ से कि आप जो कुछ भी अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं या जो सब्जेक्ट भी आप फर्स्ट ग्रुप में पढ़ रहे हैं ना, आप सबसे पहले इस पीडीएफ में, और ये बहुत इजीली अवेलेबल है और आप चाहेंगे तो इसका लिंक हमारे जो बुक के साथ में, हमारे नोट्स के साथ हम आपको प्रोवाइड करवा लेंगे, आप इसको जरूर पढ़ना। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने अपने पूरे ग्रुप में सब्जेक्ट वाइज को किस किस तरीके से पढ़ना है उस सबका एक्सपीरियंस और उस सबका एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट ने कर रखा है। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, आपके पास कंपनी लॉ को पढ़ने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, यू आर सपोज टू हैव द एक्सपर्ट नॉलेज। until or unless you will not have the expert knowledge, you will not have the working knowledge. Until you will not have the working knowledge, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आपको पास भी नहीं होने देगा।
और ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो सुनना, हम अपनी इस क्लास के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या चाह रहा है, हम उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। आई होप मैंने आपको दो चीजें क्लियर करी। पहला कि इस पूरे फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपको दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर किया वो ये किया कि हमें अपना कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस केवल और केवल इन दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ में पढ़ना है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास में कंपनी लॉ के प्रोविजंस का, कंपनी लॉ के प्रिंसिपल्स का एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है, कंपनी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, उस सब का हमारे पास में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। और ट्रस्ट मी, और आप इस चीज को फील भी करोगे कि जिस वक्त आपका एग्जाम का पेपर देखने का आपको अगर मौका मिलेगा, और ये सब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वंस यू विल सी द पेपर ऑफ आईसीएसआई ना, आपको मैं बताऊंगा एक सिंगल क्वेश्चन थियोरेटिकल नहीं आने का, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आने वाले हैं। तो आई होप हमने इस पार्ट को भी अपनी तरफ से क्लियर किया। अब हम अपना पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, या फिर मैं ये कह दूं कि हमारा फर्स्ट जो मॉड्यूल है हम वो स्टार्ट करते हैं, और नेम है सब्जेक्ट का कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। हाँ दोस्तों, तो जैसा भी मैंने डिस्कस किया कि हमारा जो पहला टॉपिक या पहला जो स्टडी मटेरियल है जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। लर्निंग ऑब्जेक्ट मैंने अभी स्लाइड 2 में जाकर आपको समझा दिए। जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हमसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है, मैंने आपको बता दिया है कि वी आर सपोज टू हैव द एक्सपर्ट नॉलेज। अब मैं इसको इतना ज्यादा लंबे शब्दों से नहीं बोलने वाला कि हमारे को प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ की अपनी तरफ से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से संभालने के लिए कंपनी का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। आज से लेकर जब तक अभी ये कंपनी लॉ चलने वाली है तब तक मैं जिस शब्द का नाम या जिस वर्ड को यूज करने वाला हूं वो ये है, वी आर सपोज टू हैव द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ। अब सुनना, मैं या हम लोग इस मॉड्यूल को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, अगले 10 मिनट में मैं आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करने वाला हूं। और मेरा ऐसा मानना है या मेरा ये टीचिंग स्टाइल रहा है कि पहले दिन जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, चाहे आप जनरल लॉ पढ़ो, चाहे आप कंपनी लॉ पढ़ो, चाहे आप सेटिंग अप पढ़ो, अगर हम सेकंड ग्रुप में मिलते हैं तो चाहे आप कैपिटल मार्केट पढ़ो, चाहे आप इकोनॉमिक लॉ पढ़ो, और इनफैक्ट अगर अपन प्रोफेशनल पहुंचते हैं तो भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम आपको सब्जेक्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और साथ साथ में उस सब्जेक्ट में क्या कुछ है वो शायद हमको पहली क्लास में ही पता होना चाहिए। तो मैंने क्या कर रखा है, हमारी इन क्लासेस को जो तकरीबन 120 से 150 घंटे तक चलने वाली है, मैंने अपने इस पूरे कंपनी लॉ को, या मैं ये कहूंगा कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस के इस 100 नंबर के सब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और मैं चाहता हूं कि मेरी पहली ही क्लास में तुम सबको ये चीजें पता पड़ जाए। और किन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है आप सुनना। फर्स्ट, ऑफ कोर्स ये बात है कि जो ही हम इस सब्जेक्ट में एंटर होंगे तो हमारे कुछ सवाल होंगे। सवाल नंबर 1, व्हाट इज कंपनी, सवाल तो होगा। सेकेंड, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने तरीके की होती है। नेक्स्ट, कंपनी कौन बनाएगा। नेक्स्ट, कंपनी कैसे बनेगी। और इतना आपको भी पता है, अगर आप ईईटी पढ़कर आए हो तो जिस वक्त अपन कंपनी बनाएंगे तो कंपनी बनाने के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक है एमओए और एक है एओए।
तो पता है मैं क्या चाहता हूं दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि हम अपने पहले 6 जो टॉपिक्स है ना वो यही लेंगे। कौन कौन से 6 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं? पहला, अब अगर मैं इसको अपने इन सिंपल शब्दों से प्रोफेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूं तो टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, classifications of company, that is types of company, who will incorporate company, the person who will incorporate the company will be named as a promoter, तुमको सब पता है। how a company can be incorporated, और दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट MOA और AOA। जिस वक्त हमारा ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा तब तक मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि तुमको इन 6 सवालों के जवाब पता हो। किसे कंपनी क्या कहते हैं, कंपनी किसे कहते हैं, माफी चाहूंगा, कंपनी कितने टाइप्स की होती है, कंपनी को कौन लोग बनाता है और बनाते हैं, और कंपनी बनती कैसे है, और कंपनी को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए MOA और AOA उसका भी हम अपने इस फर्स्ट फेज पर जिक्र करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस पूरे फर्स्ट फेज को होने में हमें लगेंगे तकरीबन 30 to 35 आवर्स। क्या मैं एकदम शॉर्ट अपनी बात कर दूं? भाई साहब 35 घंटे हमको पढ़ना है, 35 आवर्स पढ़ना है, और हम केवल 5 चीजें सीखेंगे। अब बिल्कुल ये मत सोचो कि मैंने यहां लिख लिया व्हाट इज कंपनी तो मतलब एक चैप्टर होगा व्हाट इज कंपनी। जी नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी के अंदर हम A से लेकर Z तक कि कंपनी क्या है, कंपनी के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, कंपनी किस तरीके से अपनी तरफ से जो अलग जो दूसरे जो बिजनेसेस होते हैं उनसे अलग होती है, ये सब चीजें हम इन 6 चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पता है हमारा सेकंड फेज क्या होगा? जो ही हमारी कंपनी बन चुकी होगी, ऑफ कोर्स ये बात है इन 5-6 चैप्टर से हम कंपनी बनाना सीख चुके होंगे। अब आपको भी पता होगा कि कंपनी के अंदर स्टार्ट होने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत पता है किसकी होती है? पैसे की, दैट इज फंड। अब कंपनी के पास फंड कैसे आएगा? अभी अपनी फेस टू फेस क्लास होती है, अगर आप मेरे अभी सामने बैठे होते तो मैं आपसे सवाल जरूर पूछता कि भैया कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को बिजनेस करना है, पैसा कहां से लाएगी? तो मैं ये श्योर हूं कि तुम मुझे क्या जवाब देते? तुम ये कहते कि हाँ साहब कंपनी शेयर्स इशू करेगी, साहब जी कंपनी है ना डिवेंचर्स इशू करेगी और पैसा लेके आएगी, और कुछ बचा ना बचाओ तो कंपनी लोन ले लेगी ना, लोन लेकर पैसा ले आएगी। अरे बिजनेस ही तो करना है ना, लोग लाखों करोड़ों रुपए के लोन लेकर बिजनेस करते हैं, कंपनी भी लोन लेकर बिजनेस करती है। एक चीज जो मुझे पता है, अभी आप EET लेवल में आपने उस वर्ड के बारे में या उस शब्द मैं ये कहूंगा उस प्रोविजन के बारे में कभी सुना नहीं होगा, और हो सकता है सुना भी हो, और वो है डिपॉजिट। कई बार कंपनी शेयर्स डिबेंचर्स लोन न लेकर ग्रुप ऑफ पर्सन से, और अगर कंपनी एलिजिबल है तो शायद पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो देखें, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी पैसा कहां से लाएगी? शेयर्स इशू कर कर, डिबेंचर्स इशू कर कर, या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर कर, या लोन लेकर। एक काम करोगे, अगले 10 साल तक सोच लो और इन चारों के अलावा मुझे और कोई तरीका बता दो, है ही नहीं। अब आप हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि सर बॉन्ड भी तो होता है ना। साहब जी बॉन्ड जो है ना एज पर द कंपनीज एक्ट डिबेंचर्स का ही पार्ट है, यानी जब मैं डिबेंचर कह रहा हूं ना तो इसमें हर तरीके का बॉन्ड इंक्लूड है। तो डिबेंचर अपने आप में हर तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट का कंक्लूसिव एविडेंस है। इज इट क्लियर? तो अब सुनना, चाहे कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही हो, चाहे डिबेंचर इश्यू कर रही हो, चाहे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हो, तो आपको भी पता होगा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी इश्यू करती है जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। मैं अब समय वेस्ट करे बिना सीधा सा बताऊं, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 यही है हमारे। इन शॉर्ट मैं आपको और क्या बताऊं, यानी जो ही मेरा फर्स्ट फेज पूरा होगा
यानी अगर आप रोज 1 घंटे की क्लास देख रहे हैं तो 30 दिन में, अगर रोज आप मेरी 1.5 आवर की क्लास देख रहे हैं तो शायद ऑफ कोर्स ही बात है वो 30 से सीधा कम होकर, जो भी अब इतना मैथमेटिकली मैं अब इसको क्या कैलकुलेट करूं, जो भी दिन होगा रेस्पेक्टिव आपको उतना समय लगेगा। और अगर आप रोज 2 घंटे की क्लास देख रहे हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपका फर्स्ट फेज पूरा हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सेकेंड फेज दैट इज प्रोस्पेक्टस, शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट और लोन, इन सबको पूरा करने में भी मुझे तकरीबन 30 से 35 घंटे लगने वाले हैं। पर मैं आपको यह श्योर करूं, मैं आपको 10 घंटे तक शेयर्स पढ़ाने वाला हूं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स, ये सब पढ़ेंगे हम, आगे की बात है। लेकिन हमको पहली क्लास में पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले सीखेंगे कंपनी क्या है, कंपनी कैसे बनती है। कंपनी बनने के बाद में हम उस नॉलेज को साइड में रखेंगे कि हाँ साहब हमको पता है कंपनी कैसे बनती है। अब हम लेने चलेंगे पैसा। पैसा लेने के लिए सबसे पहले इशू करेंगे प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बाद इन सभी चीजों को सीखेंगे। जो ही ये चीज सीख जाएंगे ना, अब हम चलेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर। तो मैंने क्या किया है, अब बना रखा है अपना थर्ड फेज ऑफ माय कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस, जो हम यहां पर सीएससी के अंदर विद वायम कॉन्सेप्ट सर, जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इसमें जिस लेवल से पढ़ने वाले हैं, जिस फेज से पढ़ने वाले हैं साहब जी, मैंने उसको यहां पर लिख रखा है। तो देखो दोस्तों, हमारा जो थर्ड फेज होगा ना, वो थर्ड फेज होगा कंपनी के अंदर एंटर होना, कंपनी के मैनेजमेंट को समझना और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को समझना। तो सुनना, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कंपनी के मेंबर्स को। ऑफ कोर्स ये बातें जानना पड़ेगा कि मेंबर कौन होते हैं, मेंबर कैसे बन सकते हैं, मेंबर्स के क्या राइट्स होते हैं। मेंबर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना कंपनी के अंदर। अरे जिसको तुम शेयर होल्डर बोलते हो, हालांकि शेयर होल्डर और मेंबर में फर्क है। अरे पढ़ेंगे ना, अभी हमारे पास में 1 महीना है, 30 घंटे बाद हम मेंबरशिप टॉपिक में पहुंचेंगे, तब तक बहुत चीजें सीख चुके होंगे। हम मेंबरशिप को सीखेंगे। और कंपनी के अंदर कौन होता है, क्या मुझे बोलने की जरूरत है? बिल्कुल, जो तुम सोच रहे हो वही। हम इन अंकल के बारे में समझेंगे और इनका नाम तुम जानते ही हो, डायरेक्टर साहब। हम मेंबर को सीखेंगे, हम डायरेक्टर को सीखेंगे, और साथ में कंपनी के अंदर एक और इंटरनल पर्सन होते हैं जिसका नाम है हम, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। अरे मैनेजमेंट में कौन होता है, क्या मुझे कोई बताएगा क्या? मैनेजमेंट में कौन होगा? डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, और इनको हम बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सन। आप वापस से मुझे बताएंगे हम इस थर्ड प्रोसेस में क्या पढ़ने वाले हैं। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट कौन कौन होता है? कौन होता है? मेंबर होता है। मेंबर चुनते हैं डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर्स होते हैं। साथ साथ के अंदर सीएस होता है। साथ साथ के अंदर कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन होते हैं। हालांकि कंपनी सेक्रेटरी भी की मैनेजरियल पर्सन ही है, लेकिन यहां पर की मैनेजरियल पर्सन के अंदर और कौन होता है? सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, वो सब इसके अंदर आएंगे आपके। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अब आप अगर गौर करेंगे तो हम मेंबर्स की मीटिंग को समझेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन समझना है कंपनी का। मेंबर्स की मीटिंग कैसे होती है, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होती है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, डायरेक्टर्स को रिमूव कैसे किया जाएगा, ये सब चीजें हम इस फेज में पढ़ने वाले हैं। आपने गौर किया, मैंने यहां पर कोई टॉपिक का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको पहली क्लास में क्लैरिटी करने के लिए आया हूं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं आया हूं। मेरी पहली क्लास का ऑब्जेक्टिव है क्लैरिटी का। तो हम इसमें सब्जेक्ट के नाम, टॉपिक के नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्टर के अंदर 4 चैप्टर्स है, मेंबर्स के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। मैं क्यों अभी आपको कंफ्यूज करूं? मैं तो ये कहता हूं हमें ये टॉपिक्स करने हैं अपने थर्ड फेज में। और सुनो दोस्तों, इसमें हमें लगेंगे तकरीबन 50 घंटे, 50 आवर्स। इसका मतलब कंपनी लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा समय जिस फेज में लगने वाला है, वो है हमारा थर्ड फेज। और इस थर्ड फेज में हम पढ़ क्या रहे हैं? आपने कुछ गौर किया? आपने कुछ गौर किया? हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। और क्यों इसको इतना सारा दे रखा है इंस्टीट्यूट ने? क्यों इसको मेरे को 50
घंटे तक या 50 आवर्स, 50 आवर्स तो मिनिमम बता रहा हूं, इट मे बी 55 आवर्स, इट मे बी 60 आवर्स। हम 5-10 घंटे का एक वैक्यूम लेकर चलेंगे, एक तरीके का असाइंड और एक तरीके का अरेंजमेंट लेकर चलेंगे। ऐसा इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए जो उस स्लाइड के अंदर है ना, तुमको मैंने बताया था, हमारे कंपनी सेक्रेटरी का लर्निंग ऑब्जेक्ट याद रखो। क्या था सेकंड नंबर लर्निंग ऑब्जेक्ट? वापस से अगर आपको देखना हो तो पीछे जाके देखना। इंस्टीट्यूट हमसे यही चाह रहा है, जो अभी मेरे पास में तो ओपन ही हो रखा है, वो यही चाह रहा है कि हमारे पास मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के साथ काम करने का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। This is the second objective of the course of CS or the course of this subject, the company law and practice. That is why ये तकरीबन 50 मार्क्स का, सॉरी माफी चाहूंगा, 50 आवर्स तक आपका ये टॉपिक चलने वाला है। अब आता है फोर्थ और लास्ट फेज। साहब जी, तकरीबन 100 घंटे की यात्रा करने के बाद आप क्या क्या सीख चुके होगे पता है? आप सीख चुके होगे फर्स्ट फेज, जिसमें आपको आ चुका होगा कंपनी क्या है से लेकर एमओए और एओए तक। सेकेंड फेज सीख चुके होगे, जिसमें आप कंपनी के लिए शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स और लोन तक ले सकते हो, कंपनी के लिए फंड का अरेंजमेंट कर सकते होगे। थर्ड फेज आप कर चुके होगे अभी से 100 घंटे बाद, यानी आप मेंबर्स के बारे में जान चुके होगे, डायरेक्टर्स के बारे में जान चुके होगे, सीएस के बारे में जान चुके होगे, की मैनेजर पर्सन के बारे में जान चुके होगे, ये सब जान चुके होगे। अब होगा कंपनी के अंदर के प्रोसीजरल वर्क का, जैसे अकाउंट्स। कंपनी साल भर काम करेगी तो अकाउंट्स बनाएगी। अकाउंट्स की एक भैया करेंगे ऑडिट। जानते तो हैं आप इस भैया को, इसका नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। साल भर कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करेगी, सीए भैया आएंगे उसकी ऑडिट करेंगे। तो हमको इसका भी तो नॉलेज होना चाहिए ना कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, कैश फ्लो कैसे बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे बनेंगे वो एज पर द शेड्यूल नंबर 3 बनेंगे। क्या बैलेंस शीट, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है, वो सब यहां पढ़ेंगे। और जो ही साल भर अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे ना, उसकी ऑडिट होगी। और ऑडिट होने के बाद फाइल होंगे हमारे कुछ रिटर्न्स। और फाइनली 2-4 मिसलेनियस चैप्टर पढ़कर, जिसको अभी लेकर मैं इस क्लास की कंटिन्यूटी की बैंड बाजा नहीं बजाना चाहता, तो मैं सीधा सा कह दूं, लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वाइंडिंग अप का कॉन्सेप्ट। और ये जो लास्ट फेज है ना, ये तकरीबन हमारा 30 आवर्स तक चलने वाला है। अगर आप गौर करेंगे, लास्ट फेज के अंदर आपको अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप कंपनी को समझ चुके होंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से काम करेंगे, अकाउंट्स क्या होगा, आपको ऑडिट पढ़ाया जाएगा, आपको रिटर्न्स पढ़ाया जाएगा, आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का बेसिक्स दिया जाएगा, आपको ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का बेसिक दिया जाएगा, और फाइनली आपको वाइंडिंग अप का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो ये 4 फेजेस के अंदर हम अपनी इस क्लास को लेने वाले हैं। और मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि इन चारों फेज को पूरा होने में, अब अगर हम इन आर्ट्स को अगर एक कहते हैं ना लमसम, अगर अपन इसको करते हैं, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि हमें तकरीबन 130 आवर्स से 150 आवर्स लगने वाले हैं पूरे कंपनी लॉ को कंप्लीट करने में। मैं जब कंपनी लॉ कह रहा हूं तो इट इंक्लूड्स कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? नाउ अब मैं आपको यहां पर एक और चीज भी बताने चाह रहा हूं। पता है क्या, हम आपको 2 बुक्स प्रोवाइड करेंगे। 2 बुक्स। एक बुक है जिसमें पूरा कंपनी लॉ है, मैं उसको नोट्स नहीं कहूंगा। पता है, नोट्स कहते ही एक ऐसी फीलिंग आती है कि उसमें ना कुछ चीजें शॉर्ट्स में दे रखी होगी, कुछ प्रोविजंस दे रखे होंगे। ना भैया, अपनी जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस,
अपनी जिंदगी का सारा जो एक मोमेंटम जो कंपनी लॉ से जो मैंने सीखा है ना, मैंने उस बुक में डाला है। और वो तकरीबन तकरीबन 500 पेजेस की एक बुक है, जो है जिसका नाम वही है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने दे रखा है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ये बुक हम आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करने वाले हैं। सेकंड, मैं आपको एक और बुक देने वाला हूं। वो बुक आपके लिए शायद नई होगी, या उस बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद आपके लिए नया होगा। पता है क्या है, अगर आप कंपनी लॉ 100% पढ़ भी लो, बट जो ही आप एग्जाम में लिखने के लिए जाओगे ना, तो समस्या या प्रॉब्लम पता है क्या आती है? इंस्टीट्यूट के सवाल पूछने का तरीका होता है केस स्टडी का। और स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है पता है? कि बुक तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैंने एक बुक बनाई है जिसका नाम मैंने खुद ने दिया है। आज तो अभी इसका नाम जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, कल हो सकता है हम इस बुक का नाम चेंज कर लें। इस बुक का नाम मैंने दिया है प्ले स्टेशन। अपन जो गेम खेलते हैं ना, सोनी का एक आता है, आपको ध्यान हो, प्ले स्टेशन। तो मैंने इस बुक का नाम दिया है कंपनी लॉ की प्ले स्टेशन। पता है इस कंपनी लॉ की प्ले स्टेशन में तुमको क्या मिलेगा? सुन लो, पिछले 10 साल के 100% क्वेश्चंस, जून दिसंबर जून दिसंबर जून दिसंबर जून दिसंबर में जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के, आपको सब इस बुक में मिलेंगे। प्लस अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं, और इस बात को कंप्लीट करके हमारा जो एक फर्स्ट लेक्चर है जिसके थ्रू मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूं, वो मैं अभी रोक लूंगा। मैं इस बुक में देने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ, पता है क्या? केस स्टडी। क्या तुम लोग ये जानते हो, और आई होप तुमने अपने सीनियर से सुन भी लिया होगा, कि तुम्हारा एग्जाम में 100 में से तकरीबन 80 से 90 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडीज पर आएंगे। प्रोविजंस पढ़ लो अच्छे से, लेकिन इफ यू विल नॉट डू प्रैक्टिस इन द केस स्टडी, तो एग्जाम में बैंड बाजा बज जाएगी, और ऐसा हम होने नहीं देंगे महाराज। अगर महादेव ने चाहा तो हम यहां पर मोस्ट ऑफ द केस स्टडी को भी सॉल्व करेंगे। पता है क्या होगा? जिस वक्त ये दो बुक मिल जाएगी ना, तो लाइफ जिंगालाला हो जाएगी। रीजन क्या होगा? हमें प्रोविजन का नॉलेज हो जाएगा, साथ साथ में प्रिंसिपल्स का नॉलेज हो जाएगा, जैसा इंस्टीट्यूट ने चाहा था। इसीलिए मैंने आपको स्लाइड में लेके गया था, ताकि आपको अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता हो। जो ही हम ये सब पढ़ लेंगे, साथ साथ में पिछले 10 साल के पेपर कर लेंगे। क्या तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है क्या कि जो पिछले 10 सालों में जो एग्जाम इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, तो तुम्हारा क्या नया एग्जाम आएगा क्या? अरे वही तो एग्जाम आएगा ना। ठीक है कि वहां पे राम की जगह मोहन आ जाएगा, सोहन आ जाएगा, थोड़ा पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, बट एटलीस्ट एक बेंचमार्क तो बनेगा ना, कि हम अपने एग्जाम जो दिसंबर 2024 के अंदर है, हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तुमको मेंटली प्रिपेयर करना, तुम्हारे एग्जाम से कम 1 महीने पहले। मैं आपको इस चीज का और कमिटमेंट कर रहा हूं कि हमारी तरफ से एग्जाम से 1 महीने पहले तक हम इन सभी चीजों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप मैंने इस फर्स्ट सेशन में जो 3 से 4 बातों को कंप्लीट किया है, मैं वापस से अगर उस बात पर जाता हूं, तो वो बात मैंने क्या कंप्लीट करी, क्या मैं उसको 3-4 लाइनों में वापस से शॉर्ट कर लूं? सबसे पहले मैंने 5-7 मिनट आपका समय वेस्ट करके अपने बारे में बताया। हालांकि मैं फिर तुमको कह रहा हूं, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी पता है ये वन साइड रास्ता है। ना आप हमें जानते हो, ना मैं आपको जानता हूं, ना आपने मुझे कभी वीडियो में देखा होगा, ना मैं कभी आपसे मिल पाया हूं। तो इसीलिए मैं अगर अपने बारे में कुछ ज्यादा बताऊंगा तो एक एक्सपर्ट सिचुएशन लगेगी, एक पक्षीय। पर हाँ, मैं आपको ये वादा जरूर कर रहा हूं कि किसी न किसी वीडियो के अंदर मैं आपको इस सारी जर्नी जो जरूर बताऊंगा कि आखिर इतना समय क्यों लगा हमें आप तक पहुंचने में और स्टूडेंट्स को इस मोड पर पहुंचने में। लेकिन हाँ, अब आ गए हैं तो जरूर हल्ला मचेगा। और हमारे यशवंत सर हैं, वो एक लाइन जरूर बोलते हैं, माहौल बनेगा। तो हम भी इसमें कोशिश करेंगे कि हम यहां पर अपनी तरफ से माहौल बनाएंगे। तो पहली बात मैंने अपने बारे में आपको बताया। सेकंड,
मैंने आपको CS एग्जीक्यूटिव का पूरा कोर्स करिकुलम फर्स्ट ग्रुप का, मैं सेकंड ग्रुप का मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने बताया उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट है। फिर मैंने कंपनी लॉ को स्टार्ट किया, मैंने कंपनी लॉ का आपको लर्निंग ऑब्जेक्ट बताया हमारी स्लाइड 2 में जाकर। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हमसे क्या चाह रही है, हमने वो भी पढ़ा। फिर हमने समझा कि हम अपने कंपनी लॉ को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। साहब जी ध्यान रखना 4 फेजेस में कंप्लीट करेंगे 150 आवर्स में, ये मैं आपको पक्के से श्योरिटी से यहां पर कमिट कर रहा हूं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इतने साल शाहरुख खान का एक बहुत शानदार डायलॉग मुझे लगता है, कितने साल जग नहीं मारी है, ठीक है ना। तो मैं भी वही आपको कहूंगा, कितने सालों का जो एक्सपीरियंस है ना वो वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको एनकैश करेंगे। आपका 0 एक्सपीरियंस है अभी CS में, लेकिन हम है ना आपके साथ में, तो हम मिलकर इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। फिर बाद में मैंने आपको यह भी बताया कि हम कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो फाइनली मैं अपने इस फर्स्ट सेशन को यहीं पर एक बार से विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।